दोस्तों, जब एक महिला कंसीव करना चाहती है तो उनके मन में केवल एक प्रश्न होता है कि फटाफट से कंसीव हो जाए, मैंने आज डिसीजन लिया और इसी महीने कंसीव हो जाए। बट अगर आपको प्रेग्नेंट होने में टाइम लगता है तब वहीं से स्टार्टिंग होती है आपके सैडनेस की। बहुत निराश हो जाती हैं, उदास हो जाती हैं। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा प्रॉब्लम क्यों होता है आपको पता है? हो सकता है आपका यूट्रस जो है स्ट्रांग नहीं है, जिस तरीके से रिस्पॉन्ड करना चाहिए यूट्रस को प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए वैसा कर नहीं रहा है। कई बार ब्लड का सर्कुलेशन ठीक तरीके से यूट्रस में नहीं होता है, जिस वजह से कंसीव होने में दिक्कत हो जाती है। इनफर्टिलिटी के रेशियो को बढ़ाना अगर आप चाहती हैं और पॉजिटिवली रिजल्ट चाहती हैं तो मैं आज आपके साथ एक बहुत ही अच्छा उपाय शेयर करने वाली हूँ। देखिए फ्रेंड्स, शरीर के अंदर केवल आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम बात करें, जहाँ पे प्रेग्नेंट होने के पूरी ही प्रक्रिया होती है, वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कुछ कारणों की वजह से, अगर आपकी लाइफ स्टाइल काफ़ी सिलिंड्रिकल है, बहुत देर तक जॉब करना पड़ता है या फिर एक्टिवनेस थोड़ी सी कम है, डमाडोल है, तो ऐसी कंडीशन में कंसीव होना बहुत दिक्कत हो जाता है। या फिर नहीं भी है तो भी आपको ये जो मैं आपको सजेशन दे रही हूँ उसको फॉलो करना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, रिसोर्सेज बताते हैं कि नाभि जो है वो महिलाओं के केंद्र बिंदु होती है। नाभि के नीचे आपके गर्भाशय होते हैं। गर्भाशय में बहुत ही अच्छे से मूवमेंट के लिए, एक्टिविटी के लिए, उसको हेल्दी रखने के लिए आपको मसाज करना चाहिए। फर्टिलिटी मसाज के नाम से आप कई सारे ऐसी क्रियाएं अपने स्टमक की कर सकती हैं, खास करके नाभि के नीचे की, जिससे कि आपका गर्भाशय सक्रिय हो जाएगा, गर्भधारण करने के लिए प्रेरित होगा और साथ ही साथ उसमें मजबूती आएगी, स्ट्रांगनेस आएगी। अगर एक से जुड़ी हुई समस्या है, एक की क्वालिटी खराब है, तो वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। अगर यूट्रस के अंदर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो वो भी सॉल्व हो जाती है फर्टिलिटी मसाज से। अब ये एक्चुअली में फर्टिलिटी मसाज होता क्या है और इसको कैसे करना? तो दोस्तों, इस मालिश को करने से पहले जरूरी बात यह है ध्यान में रखना कि कुछ ऐसे तेल होते हैं जो नेचुरल तरीके से आयुर्वेद के द्वारा सजेस्ट किया हुआ एक ऐसा वरदान है जो महिलाओं के बांझपन को दूर करने के लिए स्पेशली यूज किया जाता है। इसके लिए सबसे पहला और सबसे उचित ऑयल जो होता है, तेल जो होता है, वो होता है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल के अंदर बहुत ही अच्छे इनिशियल स्टेज पे आपको बहुत ही अच्छा बूस्टअप देने के लिए, प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आपके पास कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल नहीं हो पा रही है या फिर इंतजाम नहीं हो पा रही है तो फिर आप इसके बिहाफ में कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल ले सकती हैं। या फिर फ्रेंड्स, ये भी आपको ना मिले तो जैतून का तेल, जिसे ऑलिव ऑयल कहा जाता है, ये भी नेचुरल होता है। यानी कि हमें जो भी प्रोडक्ट यूज़ करना है वो 100% नेचुरल होना चाहिए और ये सारे तेल नेचुरली आपको मिल जाते हैं। इन तीनों में से जो भी तेल मिले उसे आप परचेस कर लीजिए। साथ ही साथ आप ये भी देखिए कि उसमें कोई और भी चीज़ें इंक्लूड ना हो, मिली हुई ना हो। अब आपको हर दिन सोने से पहले, जब आपका ओव्यूलेशन स्टार्ट होता है तब तक, यानी कि जिस दिन आपकी पीरियड्स आई है उसके बाद आप 3 से 4 दिन छोड़ दें जब तक आपका पीरियड्स ना खत्म हो जाए। उसके बाद डेली आपको सोने के समय आपको इन तेलों को, यानी किसी भी एक तेल को लेना है, इसे हल्का गुनगुना करना है, फिर ठंडा कर लेना है, गुनगुना ओनली। उसके बाद केवल 3 से 4 बूंद आपको नाभि में डालनी है और नाभि में डालने के बाद आसपास के नाभि के एरिया को, क्षेत्र को आपको जिस तरीके से घड़ी की सुइयां चलती हैं उसी तरीके से मसाज करना है। ये मसाज केवल 5 से 8 मिनट तक ही करना है। हर रोज ऐसा मसाज करने के बाद आपको बिल्कुल कंफर्टेबली सो जाना है। कोशिश करिए कि इन मसाज को करते समय आप बिल्कुल फ्लैट सोई रहें और फिर मसाज करें, ताकि बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ अच्छे से हो सके। जब आपका बॉडी में बहुत ही अच्छे से, जहाँ पे यूट्रस है वहाँ पे ब्लड का फ्लो हो जाएगा, सर्कुलेट होने लगेगा, तब आपके शरीर में वो सारे विकार दूर हो जाएंगे जो गर्भाशय से संबंधित। क्योंकि दोस्तों, ये गर्भाशय को मजबूती प्रदान करता है। साथ ही साथ आपका जो नाभि के अंदर तेल डालने का प्रक्रिया होता है, इससे नाभि जो है बहुत सारे ऑर्गन से जुड़ी हुई रहती है और वह सभी में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से करती है, जिसकी वजह से वो सारे ऑर्गन्स हेल्दी काम करने लग जाते हैं। इसलिए कंसीव होने में काफ़ी इजी हो जाता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि
इस बेली बटन की जो आप मालिश कर रही हैं, फर्टिलिटी मसाज, इसे आप ओवुलेशन तक ही करें, उसके बाद इसे छोड़ दें। यानी कि पीरियड्स खत्म होने जैसे ही हो जाते हैं वैसे ही स्टार्ट करेंगे, और लगभग आपका ओवुलेशन अगर रेगुलर पीरियड साइकिल है तो 12वें दिन से स्टार्ट होता है। तो आप क्या करिए, पीरियड्स के बाद जो आपका दिन, जिस दिन आप स्टार्ट करती हैं उसके बाद 1 वीक ही ये मसाज करें और फिर इसको छोड़ दें। आप कब तक ये मसाज करेंगे, ये भी एक क्वेश्चन होता है। तो आप तब तक मसाज करेंगे जब तक आपको कंसीव नहीं हो जाता है। देखिए, अगर छोटी छोटी प्रॉब्लम है तो बहुत जल्दी ये रिजल्ट देगा, यानी जल्दी से रिकवरी होगी। अगर इशू थोड़ी सी ज़्यादा है तो ये थोड़ा टाइम भी ले सकता है। बाकी डिपेंड करता है कि आप टेंशन कितना कम लेती हैं, आप एक्टिव कितनी हैं, आप कितना हेल्दी खाती पीती हैं, आपकी लाइफ स्टाइल कितनी है। ये सारी चीज़ें जिम्मेदार होती हैं एक महिला को माँ बनाने के लिए। इसीलिए अपने आप को खुश रखिए, पॉजिटिव रखिए और आगे बढ़ते जाइए कंसेप्शन की ओर। ओवुलेशन को समझना चालू कर दीजिए, क्योंकि यही वो टाइम होता है जब महिला कंसीव करती है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट थी, बहुत ज़्यादा आपको पॉजिटिवली इससे इम्पैक्ट मिलेगा और कंसीव होने में हेल्प मिलेगी। अगर फिर भी कोई प्रश्न है, आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकती हैं। ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। आप अपना पूरा ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।